नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इन्वेस्टमेंट ग्रुप अखिलेश में। मैं अखिलेश कुमार सिंह। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग बात करें एसआईपी क्या है। एसआईपी में निवेश कम से कम पैसे हम लोग कर सकते हैं। जैसे 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया से भी इसकी शुरुआत की जा सकती है। पैसे बचाने का सबसे बढ़िया आपका तरीका है जो एसआईपी के माध्यम से लोग निवेश कर सकते हैं। इसमें आपका निवेश करने के लिए हमारे ऊपर, इन्वेस्टर के ऊपर कोई बोझ भी नहीं होता है। अपना आराम से वो हर महीने करके जमा करता हुआ चला जाएगा। उसके बाद जितने लॉन्ग टर्म के लिए उसको छोड़ता है उतना अच्छा उसको रिटर्न बनता है, प्लस एक अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाती है और इमरजेंसी में इसका काम भी आता है। एसआईपी का फुल फॉर्म होता है आपका सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब इसको हम लोग समझते हैं कि एसआईपी शुरू करने के लिए हम लोग क्या क्या जरूरी होता है। तो एसआईपी शुरू करने के लिए हमको कुछ डॉक्यूमेंट जरूरी होते हैं। जैसे आपका, अगर आप बैंक अकाउंट खुलवाते हैं या डीमैट अकाउंट खुलवाते हैं या कोई भी आप कहीं भी कुछ अगर खुलवाते हैं, कोई अकाउंट खुलवाते हैं, जो केवाईसी की जरूरत होती है वही जरूरत यहाँ केवाईसी की भी होती है। जैसे एसआईपी के लिए आपके कुछ डॉक्यूमेंट जो हैं आपका निवेश करने के लिए बनते हैं। जैसे आपका पैन कार्ड हो गया, आधार कार्ड हो गया, आपका बैंक पासबुक हो गया, एक आपका फोटोग्राफ हो गया। उसके बाद आता है सारे डॉक्यूमेंट आप एसआईपी में निवेश करने के लिए ज़रूरी है, ये आपको होने चाहिए। उसके बाद आपको केवाईसी बनाने के लिए दो प्रक्रिया है। या तो आप ऑफलाइन कर सकते हैं किसी एजेंट के माध्यम से, या ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पे जाके वहाँ से कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए आपको सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप केवाईसी अपना रजिस्टर कर लें, उसके बाद आप निवेश कर सकते हैं। एसआईपी में रिस्क है क्या? कुछ लोगों का आता है कि एसआईपी में रिस्क है क्या। तो इसका जैसे अब कहने का ये मतलब है कि हर चीज़ में पैसा लगाने में कुछ ना कुछ रिस्क होता ही है। उसी तरह यहाँ भी रिस्क का आशंका आपको है, तो उसको हम बताते हैं कैसे क्या है। एसआईपी जब भी आप छोटे फंड से शुरुआत करते हैं, तो अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप करते हैं तो आपका जो रिस्क है वो आपका एक तरह से जीरो हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, एक तरह से कह सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए आप शुरू करते हैं तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां होती हैं जो कि लॉस में चल रही होती है। अगर उसमें आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो आपका घाटे का सौदा हो सकता है। अगर वहीं आपका डूबने का भी चांस होता है। अगर कोई कंपनी अगर लॉस में, अगर उसमें आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले इन्वेस्ट करने से पहले हम लोग कंपनियों के बारे में समझ लेना चाहिए कि उसका क्या है, फंड का कैसा रिटर्न है। सारी चीज़ देखने के बाद ही हम लोग को इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि उसमें मालूम चल सके कि हमको कितना रिस्क है, नहीं रिस्क है। अगर हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो हम लोग को एसआईपी में कोई रिस्क नहीं है। अब हम लोग समझते हैं कि एसआईपी के फायदे, बेनिफिट ऑफ एसआईपी। तो एसआईपी में निवेश करने के कई फायदे हैं। सबसे पहले एसआईपी में अगर हम लोग निवेश करते हैं तो जो हम अगर टैक्स स्लैब में आते हैं तो हमारे जो टैक्स का दायरा होता है वहाँ से एलएसएस का हम लोग वहाँ इसको कर सकते हैं। उसके बाद एसआईपी का अगर हम लोग चालू करते हैं तो छोटे अमाउंट से बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, वहाँ से हमको अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। जो रिस्क से डरते हैं उनके लिए सबसे बेस्ट ये है कि एसआईपी से चालू कर लो, वहाँ पे आपको कोई रिस्क नहीं रहेगा। और उसके बाद आता है कि कुछ लोगों के मन में ये भी होता है कि बाजार का उतार चढ़ाव लगा रहता है, तो उनके लिए एसआईपी बिल्कुल एकदम सही और सटीक है कि इसको बाजार के उतार चढ़ाव से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर महीने हमें एनएवी ऊपर नीचे दोनों रेट पे मिलता रहेगा। म्यूचुअल फंड में निवेश भी करने के दो ऑप्शन होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्लान, एक होता है आपका रेगुलर प्लान। तो हम लोग समझते हैं कि डायरेक्ट प्लान पहले क्या होता है। डायरेक्ट प्लान का मतलब ये होता है कि आप केवाईसी कर लिए ऑनलाइन, उसके बाद आप कंपनी की वेबसाइट पे गए, वहाँ पे जाके आप जीरो ब्रोकरेज पे वहाँ से अपना इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं। वहाँ पे जाएंगे, उसके बाद आपका न्यू क्रिएट कस्टमर आएगा, वहाँ से आप आईडी पासवर्ड अपना जनरेट करेंगे, वहाँ से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये तो आपका डायरेक्ट हो गया प्लान। उसके बाद रेगुलर प्लान में आते हैं। रेगुलर प्लान में आप आसानी से कम रिस्क के साथ आप निवेश कर सकते हैं। इसमें आप किसी अपने भरोसेमंद एडवाइजर से आप मिल के आप वहाँ से रेगुलर प्लान में आप निवेश कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। और वीडियो संबंधित कोई भी अगर आपको प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें आप, और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।